हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहां बस 5 मिनट में हम बताएंगे कि इस बार के इकोलॉजिकल ऑस्कर 2021 किसको मिले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में इसको कवर करते हैं ना। इको ऑस्कर, जिनको ही कहते हैं अर्थ शॉर्ट प्राइज, इन्हीं का दूसरा नाम है अर्थ शूट प्राइज, जो कि इस बार अर्थ शूट प्राइज होगा ये, जो कि इस बार मिले हैं काफी लोगों को, दैट इंक्लूड इंडियन। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हम जान लेते हैं कि इकोलॉजिकल ऑस्कर प्राइज होते क्या है ना। दीज आर गिवन, अभी आपके 2020-21 में मिले हैं, फॉर द कंट्रीब्यूशन टू 5 UN या आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे आपका एक है रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, एयर क्लीनिनेस के लिए, ओशन रिवाइवल के लिए, वेस्ट फ्री लिविंग के लिए और क्लाइमेट एक्शन। इस तरीके के 5 SDG में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशंस को, कंट्रीज वगैरह को ये अवार्ड मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके लिए मिलता है, कि अगर आप जो UN के 5 SDG हैं अगर उनमें कंट्रीब्यूट करें। अब इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था प्रिंस विलियम एंड रॉयल फाउंडेशन में। तो मतलब, और ये रॉयल फाउंडेशन इटसेल्फ वहाँ के जो कैम्ब्रिज के ड्यूक एंड ड्यूचेस उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। जो हमारे हिस्टोरियन है डेविड एटनबरो, ये उनका कंट्रीब्यूशन था। इन सब ने मिलकर रॉयल फाउंडेशन बनाई थी। तो इनडायरेक्टली प्रिंस विलियम और फिर आपके कैम्ब्रिज के ड्यूक एंड डचेस वगैरह, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से और डेविड एटनबरो के कॉन्ट्रीब्यूशन से इसको सेटअप किया गया था। उसके बाद 5 SDG में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए मिलता है। ठीक है, एक चीज और इसमें खास बात यह है कि ये 5 फाइनलिस्ट, स्पेशली 5 फाइनलिस्ट को मिलेगा अलग से, जो कि मतलब 2021 से 2030 के बीच में क्लाइमेट क्राइसिस से फाइट करने के लिए अगर सोल्यूशन लाके देते हो, तो 2021 से लेकर 2030 में 5 फाइनलिस्ट इसमें होंगे जो कि क्लाइमेट से लड़ने के लिए कोई अच्छा बेहतरीन सोल्यूशन लाते हैं। अच्छा, इसका नाम आपका ये अर्थ शॉट क्यों है? बिकॉज मून शॉट था, मून शॉट के नाम पे रखा गया है। मून शॉट क्या था कि जब अपोलो, जिसने पहली बार लोगों को चांद पे पहुंचाया था, अपोलो मिशन जब नासा ने लॉन्च किया था, तो उस समय जॉन एफ कैनेडी, जो कि US के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये लॉन्च किया था ये मिशन, जिसमें बोला गया था कि 10 साल के अंदर, विद इन अ डिकेड, हम एक सैटेलाइट मून पे पहुंचा देंगे। तो मून शॉट के अंदर वो बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था, बिकॉज फाइनली अपोलो मिशन जो ह्यूमन बीइंग को आपके मून पे लेके चला गया था। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम सक्सेस इन दिस सिनेरियो एज वेल, जहाँ पे ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की वजह से जो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो क्लाइमेट क्राइसिस के सॉल्यूशन मिल सके। अब इसमें एक खास बात, 5 फाइनलिस्ट तो वैसे होंगे और हर साल इसमें 5 विनर्स होंगे जो कि SDG में कंट्रीब्यूट करें, जो कि मैंने पिछली बार डिस्कस किए कि देखो किस तरीके से 5 SDG हैं। और जो विनर है उसको 1 मिलियन यूरो का प्राइस मिलेगा। और इसमें खास बात यह है कि सिर्फ बातें नहीं है, मतलब इसमें बात यह है कि वॉक द टॉक वाला हिसाब है, कि ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ से प्राइस देके नहीं रुक जाती। वो चाहती है ये जो सॉल्यूशन आपने डेवलप किया है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसे इंप्लीमेंट करे। तो एक तरफ तो ये प्रमोट कर रही है इस तरीके के इनोवेशन को, और साथ में उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी लेकर आ रही है। अब ये कैसे कर रही है? ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए क्या करिए, इसने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने पार्टनरशिप बना रखी है, राइट। जैसे आपकी बहुत सारी आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इसका हिस्सा है ना। दिस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू टेक दिस इनोवेटिव सॉल्यूशन और इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो काफी हद तक प्रैक्टिकल है और एप्लीकेबल है। अब जैसे इस साल के जो 5 विनर हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो अवार्ड है वो कोस्टा रिका को मिला है, टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर। जो कोस्टा रिका में आपके जो फॉरेस्ट थे वो डिफॉरेस्ट हो रहे थे, बट वहां पे लोकल सिटीजन के पार्टिसिपेशन से क्या हुआ है, वहां की जो फॉरेस्ट है उसको रिवाइव कर दिया गया है, एंड दैट्स व्हाई कोस्टा रिका को अवार्ड मिला है। दूसरा मिला है बहामास को, जहां पे 2 भाइयों ने मिलके वहां की जो कोरल स्पीसीज है वो मर रही थी उसको रिवाइव कर लिया। वहां पे क्या किया, 50 मीटर टैंक वगैरह इस तरीके के टैंक यूज किए हैं, जिसमें कोरल रीफ 50 टाइम्स आपकी क्या करती है, जल्दी ग्रो करती है। इस तरीके के स्पेशल टैंक आपके यूज किए गए हैं। इसके साथ मिलान में मिला है, तो एक आपका कोस्टा रिका हो गया फॉरेस्ट के लिए, बहामास हो गया कोरल रीफ्स के लिए, और मिलान में आपका बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड वगैरह, जिसमें जो फूड लोग अक्सर रेस्टोरेंट में छोड़ देते हैं कि कोई खाने वाला नहीं है, अब वो जो फूड जो वेस्ट हो सकता था कोई खाने वाला नहीं है, या फिर जो आपके इसमें क्या होते हैं, आपके स्पेशली फ्रूट्स वगैरह होते हैं, बिकॉज आजकल ना लोगों की मतलब आप फ्रूट्स भी शक्ल देख के लेकर आते हो कि बताओ अच्छा है या नहीं है, और अगर मतलब अच्छा होगा तो आप वो फ्रूट लेते हैं, और बाकी इतना बिकते नहीं है। उन फ्रूट्स को नीडी लोगों को पहुंचाने का जो काम है वो मिलान में चल रहा था।
इसके साथ ये जो फिर ये दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट एट रेलिवेंट। अब ये ध्यान रखेंगे, साथ में थाईलैंड, जर्मनी और इटली में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज कर गई थी, जिससे क्या हो रहा था कि वाटर को तोड़ के H2+O2 बनाया जा रहा था। और जो H2 है ये बहुत अच्छा ना आपका फ्यूल है। अब हम देख रहे हैं कैसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अब इस तरीके के जो एक्सट्रैक्शन से जो हमें फ्यूल मिल रहा है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इन कंट्रीज को अवार्ड मिला है, जर्मनी, इटली और थाईलैंड। वापस आते हैं इंडिया पे। इंडिया में ये अवार्ड मिला है क्लीन आर एयर करके इनिशिएटिव है, जिसमें बेसिकली जो स्टबल है, आपको पता ना स्टबल बढ़ने का केस कितना रहा था कि दिल्ली को तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि वो गैस चैम्बर है ना। उस गैस चैम्बर की जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थी कि पंजाब हरियाणा में जो फार्मर्स है वो स्टबल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा ही पोल्यूशन होता है दिल्ली में। तो वहां यहीं पे हमारे एक इंडियन है विद्युत मोहन, जिन्होंने एक तरीके की पोर्टेबल मशीन बनाई है जो कि क्या करेगी, एग्रीकल्चर वेस्ट को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकती है, और इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.